So overall, a very good day for the market. Nifty has jumped close to 130 points today, जो कि काफी ठीक ठाक है। एक टाइम पे तो काफी और भी ज्यादा जंप दिखा था। 24,886 करीबन 24,900 पे पहुंच गया था। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है बिकॉज सेलर्स आर क्वाइट एक्टिव एट दिस पॉइंट। सो 24,750 अब यहाँ पे अब डील कर रहा है निफ्टी। नॉट क्वाइट बैड, आई वुड से। वन मंथ में ज्यादा कुछ रिटर्न्स आया नहीं है, बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में ही था। लेकिन आज के दिन काफी अच्छा रिकवरी दिखाया। 3 मंथ्स के चार्ट में 12.2%। अगर हम लोग चेकआउट करेंगे द परफॉर्मेंस 52 वीक लो टू हाई का बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी इट इज नियरिंग द हाई पॉइंट एज ऑफ नाउ। तो एक टाइम पे हम लोग को चला गया था, यहाँ इस पॉइंट तक चला गया था जब मार्केट नीचे जा रहा था, बट स्लोली एंड स्टेडीली दिस पॉइंटर इज राइजिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स द 52 वीक हाई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट आई विल बी टेकिंग a viewers question in the second half of the video, so stay tuned if you want to go through the discussion. तो आज मार्केट का राइज बेसिकली हुआ है बेस्ड ऑन द आरबीआई रेट कट होप्स। तो हम लोग जानते हैं टुडे एंड टुमारो इज द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, और कल ही हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि रेट कट होने वाला है कि नहीं। ऑब्वियसली होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और कितना होने का चांसेस है वहाँ पे पता लग जाएगा। तो 25 बीपीएस पॉइंट्स इज एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट, और अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का कट हुआ तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे और दूसरे आर्टिकल पे लिख रहा है कि एक्सपर्ट्स बिलीव दैट 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट सिम्स मोस्ट लाइकली, बट आरबीआई देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर अ डीपर रेट कट दैट इज 50 बीपीएस कट टू फर्दर सपोर्ट द क्रेडिट ग्रोथ एंड इकोनॉमिक मोमेंटम। तो पहले भी ऐसा हुआ है इन द ईयर्स ऑफ 2012, 2015 एंड 2020, जहाँ पे 50 बीपीएस पॉइंट्स का कट किया था आरबीआई ने टू काउंटर डोमेस्टिक स्लो डाउन। तो ऐसा अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का कट अगर दिखे मार्केट में, तो और थोड़ा मार्केट मोमेंटम दिख सकता है। बेसिकली आज का जो राइज है मार्केट का इन ऑल द थ्री indices basically was fueled because of this particular rate cut hope. The next reason is the weakness in the US dollar bond yields। तो हम लोग जानते हैं यूएसडी एंड बॉन्ड yields बीच में और थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, बट फिर से रिसेंटली एक दो दिन में बॉन्ड yield थोड़ा सा नीचे आया है एंड यूएसडी का वैल्यू भी थोड़ा नीचे आया है, इसलिए द मार्केट हैज रिएक्टेड पॉजिटिवली। थर्ड वन इज द यूएस ट्रेड डील, यूएस इंडिया ट्रेड डील। तो रिपोर्ट्स आया है फ्रॉम द यूएस सेक्रेटरी दैट सिग्नल द ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड इंडिया कुड बी नियर। सो दैट्स ऑलवेज अ वेरी गुड न्यूज। इफ कुछ भी अगर डील हुआ यूएस के साथ, सो ऑलवेज द इमर्जिंग कंट्री विल बी बेनिफिशियल। सो इंडियन मार्केट हैज रिएक्टेड फॉर दैट। फोर्थ वन इज द रुपीज राइज अगेंस्ट द डॉलर। तो और लगातार इन द लास्ट 1.5 years डॉलर रुपी नीचे गिरा था, तो बट आज के दिन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है रुपी का इक्वेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द फेवरेबल ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स। तो क्योंकि अर्ली मॉनसून आया है, इसलिए ग्रोथ का चांसेस भी काफी ज्यादा है अभी, एंड the forecast also looks good and also the inflation numbers are in control. That's why most of the काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट किए हैं आज के मार्केट का राइज के लिए। और एक खबर में चलता है, यहाँ पे बता रहा है कि बोफा की तरफ से न्यूज है, बैंक ऑफ अमेरिका, इंडिया स्टिल इज द टॉप मार्केट फॉर स्टॉक कंपाउंडर्स। मतलब स्टॉक बेसिकली स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजिकली इंडिया इज द बेस्ट मार्केट टिल नाउ, और कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी सबसे ज्यादा अच्छा दिखेगा इंडियन मार्केट में। बट स्टिल निफ्टी का टारगेट जो दे रहा है ये लोग, इट इज स्टिल 25,000 टिल द एंड ऑफ द ईयर। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी रैली दिख रहा है हम लोगों को, दिखा है इन द पास्ट 1 to 1.5 months, ये रैली ऐसा नहीं है कि 26,000 जो ऑल टाइम हाई था वो क्रॉस करके इट विल बी गोइंग टू द 27,000 मार्क। बैंक ऑफ अमेरिका इज सेइंग दैट 25,000 इज स्टिल लुकिंग एज अ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस पॉइंट एज ऑफ नाउ, बट ओनली टाइम विल टेल ये कैश कितना प्रेडिक्शन इन लोग का सही होता है। अपार्ट फ्रॉम निफ्टी मिड कैप का भी सही आज, it is the market, the overall broader market is slowly and steadily chipping away। 0.66% का राइज है। वन वीक का देखिए हल्का स्लोली राइज हो जा रहा है 1.58%। वन मंथ का देखिए कितना ब्यूटीफुल स्टेडी राइज हो जा रहा है। इन द लास्ट वन मंथ इज 6.9%। और स्मॉल कैप का भी सेम ही हालत है, आज भी एग्जैक्टली सेम राइज किया है एज द मिड कैप 150 0.66%। एंड वन मंथ के चार्ट में देखिए डायरेक्टली स्मूथ स्मूथ राइज हो जा रहा है 10.34%। द ओनली फियर दैट आई एम हैविंग इज ये जो रैली जो दिख रहा है हम लोग को यहाँ से देखिए,
ये क्या सस्टेनेबल है क्या नहीं, दैट्स द ओनली फियर दैट आई एम हैविंग। क्योंकि हम लोग को एक बात याद करना पड़ेगा कि जब एवरीवन इज सो बुलिश दैट द मार्केट के अभी नीचे आने का चांसेस काफी कम दिख रहा है, अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तभी मार्केट उल्टा रिएक्ट करके नीचे आना स्टार्ट करता है। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग दैट ये रैली कितना सस्टेनेबल है। तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। माइक्रो कैप का लेस देन द अदर ब्रॉडर इंडिसेस है, 0.54% का राइज है आज। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 0.42%। तो ऑल द इंडिसेस हैव टुडे एंडेड इन पॉजिटिव, सो वेरी गुड डे आई वुड से फॉर द मार्केट। ऐसा नहीं है कि लास्ट दो तीन तीन चार दिन से देख रहा था कि आइदर निफ्टी इज नेगेटिव एंड द ब्रॉडर इंडिसेस आर पॉजिटिव। एक दिन हुआ था मिड कैप वाज नेगेटिव एंड स्मॉल कैप वाज फ्लैट। सो ऐसा नहीं है, आज सारे के सारे इंडिसेस आज काफी अच्छा राइज किया है। टॉकिंग ऑफ द स्मॉल केस वॉच लिस्ट, तो आज हाईएस्ट गेनर है जीवीएसएस शेयर मार्केट्स थीम। तो ये ताबड़तोड़ रिटर्न्स बना के दे रहा है सिंस लास्ट वन वन मंथ। बाप रे बाप, एवरी डे आई एम सीइंग इट्स मोर देन 3%, 4%, 5%। आज को देखिए 6.24%। व्हाट ए कमबैक रैली इट हैज शोन। मार्च 19 से 35.65% का रिटर्न्स दे दिया था, तो ऑलरेडी 20-25% डाउन था, तो ऑलमोस्ट 55-60% का रिटर्न्स निकाल के दिया है। बेसिकली दो ही स्टॉक रखता है यहाँ पर, काफी हाईली कंसेंट्रेटेड स्मॉल केस है और इसके साथ रिस्क भी काफी ज्यादा है। बट हुएवर इज इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस दे आर रिपिंग द रिवर्स, वेरी गुड परफॉर्मेंस। इसके अलावा आज मैक्सिमम स्मॉल केस हैज एंटेड इन पॉजिटिव टुडे। तो मोर देन 1% देखते हैं। इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स हैज डन गुड 1.75। डिफेंस का आज अगेन काफी ठीक ठाक था। एक टाइम पे डिफेंस आज नीचे ओपन हुआ था ऑन द नेगेटिव साइड, बट इट हैज रिकवर टोटल क्वाइट गुड। मिड कैप is has done good, GI mid cap and writing time manufacturing 1.44। और ऊपर चलते बुलिश इंडिया टेक्निकल्स, गुड परफॉर्मेंस 2.27। एलिस्टा माइक्रो कैप हैज आल्सो डन गुड, एमआई वैल्यू वाज के 1.64। और लेट्स गो टू द टॉप, वैल्यू इन्वेस्टिंग एज 1.53। और नथिंग एल्स, 10 मोमेंटम 1.18। अच्छा, टॉर्नेडो भी 1.26% का राइज है आज के दिन। और अच्छा, ये मैं नया ऐड किया हूँ यहाँ पे, बसंत महेश्वरी जी का नया एक स्मॉल केस है, तो 1.37% इसका भी आज रिटर्न्स दिया है, तो काफी अच्छा है। डेवी डिसरप्टर्स मतलब शायद आईपीओ बास्केट होगा इन लोगों का, जो निवेशक आईपीओ बास्केट जैसा है वैसा ही कुछ होगा डेब्यू, जो आईपीओ कंपनीज ला रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्मार्ट वैल्यू डिफेंस 1.04%, उतना खास रिटर्न्स नहीं है एज पर द सीडब्ल्यू डिफेंस, बट स्टिल मोर देन 1% इज फाइन। डिफेंस स्टार्स क्वांटस का डिफेंस का ही काफी ठीक ठाक है, 2.31% टुडे। और ओमनी भारत डिफेंस 1.65। जीवीएसआर का सारे स्मॉल केसेस काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 1.39। रियलिटी ट्रैकर 2.04%, दिस इज आल्सो डन डूइंग गुड सिंस लास्ट कपल ऑफ डेज। और नीचे आता है सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स हैज डन गुड फॉर अ चेंज। काफी दिनों से नेगेटिव जा रहा था, इनफैक्ट ये कुछ परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रहा था, बट सडनली ये उतना कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग आज के दिन, बिकॉज आउट ऑफ द थ्री स्टॉक्स ओनली वन स्टॉक हैज परफॉर्म टुडे। ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों परफॉर्मेंस किया है, तो वी दिस कैन बी जस्ट अ वन ऑफ, नथिंग टू से ऑन दैट मोर। और बस। टॉकिंग अबाउट माय इंडिविजुअल पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं द हाईएस्ट गेनर इज सुपर मल्टीप्लायर्स और सुपर बिजनेस फंड में 2%। तो ठीक ठाक राइज, आज जितना भी प्रॉफिट बन के आया इसी की वजह से ही आया है। एंड द एरिस्टा माइक्रो कैप हैज आल्सो डन गुड 1.13%। स्मार्ट वैल्यू डिफेंस भी मेरे यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है 1.13%, पर सिंस द अमाउंट इन्वेस्टेड इज वेरी लेस, तो उतना इफेक्ट नहीं दिखता है मेरा पोर्टफोलियो में। बाकी सबका सब फ्लैट ही परफॉर्मेंस था। ट्रेंस्टाइलॉजी तो काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था टुडेज मार्केट, क्योंकि सारे के सारे इंडेक्स वाज हैज हैंडसमली मेड गेन्स और ये बस फ्लैट क्लोज किया 0.0%, मतलब कुछ रिटर्न्स आया ही नहीं है। ग्रीन एनर्जी भी फ्लैट ही था एंड स्टॉकस्टार भी आज कुछ खास नहीं है। तो टोटल का दिखाता हूँ, तो स्टिल स्टॉकस्टार इज द ओनली स्मॉल केस दैट्स इन पॉजिटिव फॉर मी 4.46, रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। एलिस्टार हैज इज डूइंग गुड। काफी नेगेटिव था एक टाइम पे, 30% नेगेटिव से -12% पे आना इज नॉट अ joke, and rest everything is 15, 14 and 15%। सुपर मल्टीप्लायर्स एक और दिन अगर पॉजिटिव में आए कल के दिन, देन इट वुड बी टर्न इनटू नेट पॉजिटिव। टोटल का बात करूँ तो 3,85,000 इज द टोटल नेगेटिव स्टिल, तो 4 लाख के नीचे आया है काफी दिनों बाद। एंड टोटल रिटर्न इज स्टिल नेगेटिव 6.76। आज के दिन प्रॉफिट हुआ है 47,800, करीबन 48,000 रुपीज, एंड 1.23% ऑफ द पोर्टफोलियो इज रिकवर्ड।
Okay, as mentioned, I'll be taking a comment. So Shubham Agarwal का comment आ रहा है. So he's saying I'm looking to invest in two small cases. I have already green energy. तो green energy already है इनके पास from the Nivesha company. That's a very good small case. Please suggest me. तो I have subscribed to Momentum Trends. That's a Momentum small case. ठीक है. By Golfi जो कि अच्छा small case है. But sold all the lot. तो already invest करने के बाद ये बेच चुके हैं already. Should I buy this again? तो लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कि कौन कौन सा मोमेंटम स्मॉल केस अभी इन्वेस्ट करने के लायक है. लेट्स गो टू द स्मॉल केस ऐप इटसेल्फ. So I don't want to spend much time researching the small cases, so I'll just check my watch list itself. So Lotus Dew Value Momentum, this is a very very good small case. If I go inside it, so you can see the returns 1 month में देखिए 23% returns दिया in the last 1 month. That's an excellent performance. 6 months में भी it's handsomely beating the equity small cap. Its benchmark 93 is to 104 and 1 month में 30%. तो each and every रिसेंट परफॉर्मेंस अगर देखें तो ये काफी अच्छा है. मैक्स में चलता है, मैक्स में भी काफी अच्छी तरीके से बीट कर रहा है. तो जनवरी सेकेंड तो 1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है इसका. हाँ, तो 1.5 साल में अच्छा खासा नंबर से बीट कर रहा है. एंड सबसे अच्छी बात है कि इन द लास्ट 1 ईयर जब से मार्केट इतना नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है एंड उसके चलते भी 6 मंथ्स में मैक्सिमम स्मॉल केस आप देखेंगे कि द स्मॉल केसेस आर फार फार लेसर देन द इक्विटी स्मॉल कैप बेंचमार्क, और इसका देखिए हाई है. तो इसका एक ही नेगेटिव ड्रॉबैक मुझे दिखता है, दैट द प्राइस. तो इसके ऊपर कोई डिस्काउंट कूपन है नहीं फ्रॉम फ्रॉम देयर एंड एज वेल. तो 12,000 रुपीज इन 1 ईयर. सो इफ यू कैन अफोर्ड दिस स्मॉल केस regarding a momentum point of view, then you can definitely go for it. This is a very good proposition, but इसका freeze जैस जैसे मैंने बताया ये काफी हाई है. तो obviously you need a good corpus to justify their fees. The other small cases in my so watch list 10 momentum model, I won't suggest this small case. काफी नेगेटिव था. तो मोमेंटम का मतलब ऐसा भी नहीं है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है कि तो फ्री फॉल होते जाए, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. तो हालांकि देखिए जनवरी 6 से 25% नेगेटिव, सो आई वोंट रिकमेंड दिस स्मॉल केस. Another small case that can be recommended is the satellite model. तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर 24 से एकदम द मिडिल ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द डाउनफॉल से यहाँ पर पुट इन किया था. तो अभी तक ये 3% रिटर्न्स बना के दिया है. सो इफ आई गो इनटू दिस स्मॉल केस 1 मंथ का रिटर्न से देखिए 96 is to 110 आराम से बीट कर रहा है. हालांकि ये दिस इज अ मल्टी कैप. ओके, मल्टी कैप इज ऑलवेज बेटर देन द हाई रिस्क स्मॉल कैप्स. सो 1 मंथ में अच्छा खासा नंबर से बीट कर रहा है. एंड 6 मंथ्स का बात करूँ तो ऑलमोस्ट द सेम लेवल्स है 97 is to 96. तो देर इज नो डिफरेंस इन द 6 मंथ्स कैटेगरी. बट स्टिल आई वुड से दिस इज अ गुड स्मॉल केस. काफी कंसेंट्रेटेड स्मॉल केस है, ओनली 4 स्टॉक्स रखता है, 2 to 4 स्टॉक्स है बेसिकली. एंड इसके ऊपर इफ यू वांट टू पुट एनी डिस्काउंट, देयर इज अ डिस्काउंट कोड इन प्लेस, यू कैन यूज इट. सो इफ यू गो टू द ऑफर सेक्शन, इफ यू पुट PG SAT 20, you will get a discount and the 11,250 जो इनका टोटल प्राइस था वो घट के ये 9,000 रुपीज आ जाएगा. सो बेसिकली अगर आप वो वाला 12,000 दे के अफोर्ड नहीं कर पा रहे फॉर 12 months द लोटस ड्यू वैल्यू मोमेंटम, देन दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रोपोजिशन विद 9,000. 3,000 रुपये कम है एंड द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इक्वली गुड. इसके अलावा है राइट मोमेंटम मॉडल. आई वोंट सजेस्ट दिस स्मॉल केस. काफी दिनों से देख रहा हूँ कि जब भी मार्केट ऊपर भी काफी मोमेंटम में रहता है, ये उतना खास रिटर्न्स नहीं देता. सो आई वोंट बी सजेस्टिंग दिस. अल्फा मोमेंटम एक टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था एट द स्टार्टिंग, लेकिन अभी रिसेंटली उतना टोटल कंसीडर करें तो उतना खास रिटर्न्स मुझे लग नहीं रहा है. तो इसीलिए बोलता हूँ जब भी आप एक स्मॉल केस चूज करेंगे, वेट फॉर अ बिट. एक इसका एक प्रॉपरली 1 साल तक वेट कर जाइए. इसका साइकिल्स देख लीजिए, नेगेटिव फेज में कैसा परफॉर्मेंस है, पॉजिटिव फेज में कैसा परफॉर्मेंस है, उसके बाद ही डिसाइड करना बनता है. सो राइट नाउ आई वोंट बी रिकमेंडिंग दिस दिस अल्फा मोमेंटम एट ऑल. मोमेंटम ट्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो अ गुड स्मॉल केस. जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर किए थे लेकिन आप एग्जिट कर चुके हैं. सो लेट्स सी अबाउट दिस. इसका मेन फैक्टर है इसका प्राइस काफी कम है, 7,000 रुपीज है. और आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज अ डिस्काउंट इन दिस और नॉट. अगर डिस्काउंट है तो और भी अच्छा है. तो 1 मंथ के चार्ट में चलता है, अच्छा खासा नंबर से बीट कर रहा है मल्टी कैप को अराउंड 5% से. एंड देन द अदर वन इज लेस देन 5%. ठीक है, 6 मंथ्स के चार्ट में अगर 92 से 95 है, देन इट्स नॉट सो बैड. 1 ईयर के चार्ट में चलते हैं.
1 ईयर के चार्ट में भी अच्छा खासा नंबर निकाल के दिया, 26% इन लास्ट 1 ईयर, वेयर एज द मल्टी कैप इज ओनली 100, is only 12%. So the performance is also good and the price is also good. You can continue on this one as well. Another one is the moment, high momentum, high growth stocks. So this is comes from the bullish India. So 2 years का CAGR काफी अच्छा है, 61%. But the price is too high, 20,000. So I won't be suggesting this one. If अगर आप इतना price afford कर पाएंगे, then Lotus Dew value momentum is far better than this particular one. But still इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, काफी अच्छा है. देखिए 1 मंथ में 18% रिटर्न है, 6 मंथ्स में बीट कर रहा है इसके स्मॉल कैप को, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड. 1 मंथ में ऑलमोस्ट नेक टू नेक है. सो अगर कंपेयर करेंगे बिटवीन दिस एंड द लोटस ड्यू वैल्यू मोमेंटम, आई वुड डेफिनेटली चूज द अदर वन. अल्फा प्राइम मोमेंटम ही है यहाँ पर, और एक स्मॉल केस दैट जो कि मोमेंटम स्ट्रेटजी फॉलो करता है. आई वोंट सजेस्ट दिस पर्सनली. आई डोंट लाइक एनी ऑफ द राइट रिसर्च स्मॉल केसेस. उतना खास अल्फा रिटर्न्स बना के नहीं देता है, नाम ही बस अल्फा रख दिया है. सो आई वोंट बी सजेस्टिंग दिस. ए पर्सनल चॉइस फॉर मी, आई वोंट बी सजेस्टिंग दिस. एंड द लास्ट वन जो कि आप नहीं ले सकते, दैट्स अ स्टॉकस्टार मोमेंटम सुपरस्टार. सो ये ऑलरेडी बंद हो चुका है अभी, एंड ये कंटिन्यू नहीं होगा, और बिकॉज दे आर शिफ्टिंग, दे आर एग्जिटिंग द स्मॉल केस platform and they are starting their own PMS business. So अगर ये रहता active रहता, then obviously I would have suggested this, but since this is not applicable anymore, then probably you have to look for the other ones that we have already discussed. सो वीडियो यहीं तक रखते हैं guys, काफ़ी लंबा हो गया है. आशा करता हूँ पसंद आया होगा. इफ़ यू हैव डन इट, प्लीज़ डू ए लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.